गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत के प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात द्वितीय शहरीकरण के युग में विशेषतः उत्तरी भारत में हमें शहरीकरण के लगभग 16 बड़े केंद्रों का उल्लेख मिलता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य या परिघटना थी और ये जो दौर था छठी शताब्दी ईसा पूर्व का, ये NBPW प्रकार के मृत भांडों का युग था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम बार चांदी से निर्मित भारतीय इतिहास की प्रथम मुद्राओं का भी हमें साक्ष्य मिलता है, जिन्हें आहत, पंचमार्ग या कारसापण प्रकार की मुद्राएं बोलते थे। ये मुद्राएं साथियों विशेषतः चांदी से निर्मित होती थी, लेकिन अन्य धातुओं का भी इनमें प्रयोग का हमें उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें सबसे पहले या सर्वप्रथम इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त 10 गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में जो वर्णित महाजनपद हैं उनमें मगध, अश्मक, शूरसेन, कंबोज, गंधार, पांचाल शामिल थे। अब यदि एक एक करके हम महत्वपूर्ण महाजनपदों की चर्चा करें तो उसमें पहला है अंग। साथियों, सबसे पूर्वी महाजनपद जो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में स्थित था, राजधानी इसकी चंपा थी और मगध नरेश बिंबिसार द्वारा यहाँ हमें विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है और फिर इस अंग को अंततः मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। द्वितीय जो महाजनपद था वो मगध था। उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्यन पर्वतमालाएं, पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोम नदियों के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक क्षेत्र था। ये इनकी आरंभिक राजधानी गिरिव्रज जो 5 पहाड़ियों से ढका एक क्षेत्र था और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी था। काशी सबसे प्राचीन महाजनपद, अथर्ववेद में भी हमें इनका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, राजधानी वाराणसी, बनारस बानर नामक शासक के नाम पर यह बनारस नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम चरण में कौशल नरेश कंस द्वारा कांसी पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है और द्वितीय चरण में साथियों कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा अपनी बहन महाकौशला का मगध नरेश बिंबिसार के साथ विवाह में काशी को दहेज में देने को उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या करने पर काशी क्षेत्र पुनः प्रसेनजीत ने छीन लिया था। अंततः अजातशत्रु के साथ 16 वर्षीय संघर्ष के बाद प्रसेनजीत द्वारा अपनी पुत्री वाजिरा के विवाह में काशी प्रदेश अजातशत्रु को सौंपे जाने का हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, प्रसेनजीत के पुत्र विड्डूब के काल में अजातशत्रु द्वारा कौशल पर अधिकार करने का भी हमें उल्लेख मिलता है और फिर इसके बाद साथियों कौशल अपने आप में एक अन्य महाजनपद था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी तथा पूर्व में गंडक नदी के मध्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के आसपास का क्षेत्र था। ये 2 भागों में विभाजन, अतः 2 राजधानियों का उल्लेख हमें मिलता है। उत्तरी क्षेत्र में श्रावस्ती, दक्षिणी क्षेत्र में साकेत, अयोध्या। आधुनिक कुरु जो जनपद था साथियों दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में था। राजधानी इंद्रप्रस्थ इसकी मिलती है हमें। द्वितीय महत्वपूर्ण शहर हस्तिनापुर जो मेरठ के रूप में लोगों की मान्यता में शामिल है। वज्जी गणराज्य 8 गणराज्यों का समूह था। गंगा नदी के उत्तर से नेपाल की तराई तक का प्रदेश। राजधानी वैशाली। मगध के साथ लंबा राजनीतिक संघर्ष, लेकिन अंत अजातशत्रु द्वारा अपने 2 मंत्रियों वत्सकार एवं सुनिधि के हाथों वज्जी संघ में फूट डालकर तथा युद्ध मैदान में रथ मुसल व महाशिला कंटक जैसे अस्त्रों के प्रयोग व 16 वर्षीय संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिलाने की सफलता प्राप्त हुई। मल्ल गणराज्य आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया एवं गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र कुकुत्था नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित, अतः 2 राजधानियां थी, कसिया कुशीनगर, पावा कुशीनगर। वत्स आधुनिक प्रयाग में मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र था। राजधानी कौशाम्बी। प्रसिद्ध शासक उदयन था यहाँ का। अवंती नरेश चंड प्रद्योत द्वारा वत्स एवं दक्षिण के अस्मक महाजनपद पर विजय का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन अंत मगध को नवीन शासक शिशुनाग द्वारा अवंती एवं उसके
उसके जीते गए वत्स व अस्मक क्षेत्रों पर भी अधिकार करने का उल्लेख मिलता है। अवंती की यदि बात करें तो भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन संस्कृत नाट्यकार भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता ग्रंथ में उदयन एवं अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता के प्रेम की कथा का उल्लेख हमें मिलता है। मगध के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्षेत्र था ये। आधुनिक मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर नर्मदा तक नदी तक का क्षेत्र था इसमें शामिल। और साथियों, अब यदि हम आगे के महाजनपदों में बात करें तो विंध्य पर्वतमालाओं द्वारा दो भागों में हमें इनका विभाजन मिलता है। राजधानी दो तीन की, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती जो खारगोन मध्य प्रदेश में शामिल थी। प्रमुख शासक यहाँ के चंड प्रद्योत थे। पीलिया रोग से पीड़ित होने पर गौतम बुद्ध के कहने पर मगध नरेश बिंबिसार द्वारा अपने राज्य वेद्य पुत्र जीवक को अवंती भेजने का उल्लेख मिलता है। जीवक बिंबिसार की पत्नी आम्रपाली के पुत्र थे। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में महाभारत में वर्णित शासक शिशुपाल का संबंध इसी महाजनपद से था और इसकी राजधानी सोत्थिवती या शुक्तिमती थी। अस्मक सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। गोदावरी नदी के आसपास आधुनिक महाराष्ट्र क्षेत्र में यह शामिल था। राजधानी पोटली या पोतना थी। पांचाल आधुनिक गंगा यमुना नदियों के बीच में दोआबीय क्षेत्र के रुहेलखंड क्षेत्र में रामपुर व बरेली के आसपास का ये क्षेत्र था। इसकी भी हमें दो राजधानियां मिलती हैं, एक उत्तरी पांचाल अहिछत्रपुर, दक्षिणी पांचाल जो काम्पिल्य था। फिर साथियों, मत्स्य महाजनपद था। ये आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र में शामिल था और राजधानी इसकी बैराठ या विराटनगर थी जो आधुनिक जयपुर की एक तहसील भी है साथियों। और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल लोहे युगीन बहुत सारे पुरावशेष हमें यहाँ मिलते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के साक्ष्य और साथियों पेंटिंग के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और कालांतर में मुगलों के काल में हमें यहाँ विशेषतः अकबर कालीन, फिर हमें मिंट यानी साथियों सिक्के ढालने के एक प्रमुख सेंटर के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। शूरसेन यमुना नदी के पश्चिम तथा मत्स्य जनपद के पूर्व का आधुनिक ब्रज क्षेत्र था। ये राजधानी मथुरा इसकी मानी जाती थी। गांधार ऊन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र था। ये सिंधु व झेलम नदियों का क्षेत्र सबसे पश्चिमी महाजनपद था। राजधानी तक्षशिला थी इसकी। साथियों, अंतिम जो महाजनपद है वह है कंबोज, सबसे उत्तरी महाजनपद आधुनिक उत्तरी कश्मीर व उसके आसपास के क्षेत्र में शामिल था। ये राजधानी हाटक या राजपुर थी। घोड़ों व तलवार के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र। तो साथियों, कुल मिला के आज हमने ये 16 महाजनपदों का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश की है। आप इसे और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुस्तकें अध्ययन करेंगे। आज साथियों इतना ही रखते हैं। जय हिंद।